ये कहानी दिल्ली के एक पुराने हॉस्टल की है। ये घटना 2018 की है। कहते हैं कि इस हॉस्टल में एक ऐसा कमरा है जिसमें कोई भी 3 रात से ज़्यादा नहीं टिक पाया। उस कमरे का नंबर है 27। आरव दिल्ली यूनिवर्सिटी में नया एडमिशन लेकर आया था। वो एक छोटे शहर से आया हुआ सीधा साधा लड़का था। पहले दिन ही उसे हॉस्टल में कमरा अलॉट हुआ, कमरा नंबर 27। जब वो अपना सामान लेकर कमरे के बाहर पहुंचा तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। गलियारा बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि जैसे वहां सालों से कोई रहता ही नहीं। दीवारों की पपड़ी उतर चुकी थी और ट्यूबलाइट बार बार झिलमिला रही थी। आरव ने दरवाज़ा खोला। कमरे के अंदर एक पुराना सा बेड, एक टूटी हुई कुर्सी और कोने में एक अलमारी रखी हुई थी। कमरा थोड़ा ठंडा था। अजीब बात यह थी कि बाहर गर्मी थी लेकिन कमरे के अंदर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आरव ने सोचा शायद पुरानी बिल्डिंग है इसलिए ऐसा लग रहा होगा। उसने अपना सामान रखा और बेड पर बैठ गया। तभी अचानक दरवाजे पर टिक टिक की आवाज़ आई। आरव ने दरवाज़ा खोला। बाहर उसका पड़ोसी रूममेट रोहन खड़ा था। रोहन ने मुस्कुराकर कहा, तुम नए हो क्या? आरव ने सिर हिलाया। हाँ, अभी आया हूँ। रोहन कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उसने धीरे से पूछा, तुम्हें कौन सा कमरा मिला है? 27। ये सुनते ही रोहन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत कहा, अगर मुमकिन हो तो कमरा बदल लो। आरव ने हंसते हुए पूछा, क्यों, इसमें क्या दिक्कत है? रोहन ने इधर उधर देखा जैसे कोई सुन रहा हो, फिर धीरे से बोला, इस कमरे में कुछ है। आरव हंस पड़ा। भूत वूत? रोहन गंभीर था। मजाक नहीं कर रहा मैं। पिछले साल इस कमरे में जो लड़का रहता था वो एक रात अचानक गायब हो गया था। उसके बाद 2 और लड़के आए लेकिन दोनों ने तीसरी रात से पहले ही कमरा छोड़ दिया। आरव को ये सब सुनकर हंसी आ गई। यार तुम लोग भी ना हॉरर फिल्म बहुत देखते हो। रोहन ने आखिरी बार कहा, मैं बस इतना कहूँगा, अगर रात को किसी के कदमों की आवाज़ सुनो तो दरवाज़ा मत खोलना। ये कहकर रोहन चला गया। उस रात करीब 1:30 पर आरव की नींद अचानक खुल गई। कमरे में अजीब सी ठंड थी, इतनी ठंड कि उसकी सांस से धुआं निकल रहा था। तभी उसे सुनाई दिया, टप टप टप, जैसे कोई गलियारे में धीरे धीरे चल रहा हो। आरव ने घड़ी देखी, 1:32 AM। उसने सोचा शायद कोई स्टूडेंट होगा, लेकिन फिर उसे महसूस हुआ कदमों की आवाज़ सीधे उसके दरवाजे के बाहर आकर रुक गई। कमरे में पूरी खामोशी छा गई। आरव की धड़कन तेज हो गई। तभी दरवाजे पर धीरे से 3 बार दस्तक हुई, ठक ठक ठक, और फिर बाहर से एक लड़की की बहुत धीमी आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो। आरव का शरीर जैसे जम गया, क्योंकि हॉस्टल में लड़कियों का आना बिल्कुल मना था। आवाज़ फिर आई, कृपया दरवाज़ा खोलो। अब आवाज़ रोने जैसी लग रही थी। आरव धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। उसने दरवाजे के नीचे की दरार से बाहर देखा और जो उसने देखा उसे देखकर उसका खून जम गया। दरवाजे के बाहर किसी के पैर दिखाई दे रहे थे, लेकिन वे उल्टे थे, एड़ियां आगे और उंगलियां पीछे। और उसी पल बाहर खड़ी वो चीज़ धीरे से फुसफुसाई, मुझे पता है तुम अंदर हो। दरवाजे के नीचे से दिखाई दे रहे उल्टे पैर देखकर आरव का गला सूख गया। उसके दिमाग में अचानक रोहन की बात गूंजने लगी, अगर रात को किसी के कदमों की आवाज सुनो तो दरवाजा मत खोलना। बाहर खड़ी वो चीज फिर बोली, आरव दरवाजा खोलो। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो एकदम सन्न रह गया, क्योंकि उसने कभी उस लड़की को अपना नाम नहीं बताया था। कमरे के अंदर घुप अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से आती हल्की चांदनी कमरे में पड़ रही थी। आरव धीरे धीरे पीछे हट गया। वो दरवाजे से दूर जाकर बेड पर बैठ गया, लेकिन बाहर खड़ी वो चीज बार बार दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, ठक ठक ठक। अब आवाज पहले से थोड़ी तेज हो गई थी। फिर अचानक सब कुछ एकदम शांत हो गया।
लगभग 10 सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई। आरव ने सोचा शायद वो चीज चली गई, लेकिन तभी दरवाजे के नीचे से कुछ काला सा धुआं अंदर आने लगा। धीरे धीरे वो धुआं कमरे में फैलने लगा। आरव का गला सूख गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कमरे की हवा भारी हो गई हो। तभी कमरे के कोने में रखी पुरानी अलमारी अपने आप हिलने लगी। किर्र, उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। आरव ने डरते हुए अलमारी की तरफ देखा। अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। अंदर घुप अंधेरा था और उसी अंधेरे में उसे लगा जैसे कोई बैठा हुआ उसे घूर रहा है। आरव ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन तभी अचानक कमरे की ट्यूबलाइट अपने आप जल उठी। कमरा पूरी तरह रोशन हो गया। आरव ने डरते डरते आंखें खोलीं। अलमारी का दरवाजा अब पूरी तरह खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली था। आरव ने राहत की सांस ली। शायद मुझे वहम हो रहा है, वो बुदबुदाया। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, कमरे के पीछे लगे आईने में कुछ दिखाई दिया। आरव धीरे धीरे मुड़ा। आईने में उसके ठीक पीछे एक लड़की खड़ी थी। लंबे काले बाल, सफेद कपड़े और चेहरा बिल्कुल पीला। उसकी आंखें काली थीं, इतनी काली कि जैसे उनमें कोई पुतली ही नहीं हो। आरव का शरीर कांपने लगा। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा, वो लड़की गायब हो चुकी थी। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। आरव को लगा शायद वो पागल हो रहा है, लेकिन तभी उसके कान के बिल्कुल पास से एक ठंडी फुसफुसाहट आई। तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? आरव चीख पड़ा। वो तुरंत कमरे से बाहर भागा। गलियारे में पहुंचकर उसने रोहन के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी। रोहन ने दरवाजा खोला। आरव पसीने से भीगा हुआ था। रोहन ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? आरव कांपती आवाज में बोला, वो कमरे में थी। रोहन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, तुमने उसे देख लिया? आरव ने सिर हिलाया। रोहन कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, अब वो तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। आरव का दिल बैठ गया। क्या मतलब? रोहन ने धीमी आवाज में कहा, जो भी उस लड़की को देख लेता है, वो 3 रात से ज्यादा जिंदा नहीं रहता। आरव की सांस अटक गई और आज रोहन ने घड़ी की तरफ देखा। पहली रात थी। रोहन की बात सुनकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। 3 रात? उसकी आवाज कांप रही थी। रोहन ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, जो भी उसे देखता है वो तीसरी रात तक गायब हो जाता है। आरव का गला सूख गया। लेकिन वो है कौन? रोहन ने गहरी सांस ली। इस हॉस्टल की सबसे पुरानी कहानी। रोहन ने दरवाजा बंद किया और आरव को कमरे के अंदर बैठने को कहा। फिर धीरे धीरे उसने वो राज बताया जो पूरे हॉस्टल में सिर्फ कुछ लोगों को पता था। करीब 15 साल पहले इस हॉस्टल में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था रिया। रिया बहुत शांत और सीधी लड़की थी। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और हॉस्टल के पास ही एक पीजी में रहती थी। लेकिन एक दिन वो अचानक गायब हो गई। 3 दिन बाद उसकी लाश इसी हॉस्टल के पीछे वाले पुराने कुएं में मिली। पुलिस ने केस बंद कर दिया। कहा गया कि उसने आत्महत्या की थी। लेकिन हॉस्टल में रहने वाले पुराने लोगों को पता था रिया ने आत्महत्या नहीं की थी, उसे किसी ने मारा था। और सबसे डरावनी बात यह थी, जिस रात उसकी मौत हुई थी उसे आखिरी बार कमरा नंबर 27 के बाहर देखा गया था। आरव ने डरते हुए पूछा, तो उसका भूत उसी कमरे में है? रोहन ने धीमे से कहा, हाँ, और वो हर साल किसी एक को चुनती है और उसे अपने साथ ले जाती है। आरव का दिल बैठ गया। लेकिन क्यों? रोहन कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि उसकी मौत का सच
अभी तक किसी को नहीं पता। इतना सुनते ही अचानक पूरे हॉस्टल की बिजली चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। बाहर तेज हवा चलने लगी। खिड़की अपने आप धड़ाम से बंद हो गई। आरव डर गया। ये क्या था? रोहन ने टॉर्च निकाली। उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। आरव, क्या हुआ? रोहन ने धीरे से टॉर्च की रोशनी दरवाजे की तरफ की। दरवाजे पर अंदर की तरफ खून से लिखा हुआ एक मैसेज था। दूसरी रात शुरू हो गई है। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा और तभी गलियारे में फिर से वही आवाज गूंजने लगी। टप टप टप, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। लेकिन इस बार कदमों की आवाज एक नहीं, दो थी। आरव कांप गया। दो? रोहन ने फुसफुसाते हुए कहा। इसका मतलब वो अकेली नहीं है। और उसी पल कमरा नंबर 27 की तरफ से एक जोरदार चीख सुनाई दी, इतनी डरावनी कि दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। और फिर पूरे हॉस्टल में एक लड़की की धीमी हंसी गूंजने लगी। ही 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 ही। कमरा नंबर 27 की तरफ से आई वो चीख इतनी डरावनी थी कि आरव और रोहन दोनों कुछ सेकंड तक जगह पर जम गए। गलियारे में अंधेरा था। सिर्फ रोहन की टॉर्च की हल्की रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, ये आवाज किसकी थी? रोहन ने धीरे से कहा, वो हमें बुला रही है। आरव ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, मैं उस कमरे में वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन उसी समय गलियारे के आखिर में लगे पुराने दरवाजे के पास एक परछाई दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई लड़की खड़ी हो। लंबे बाल, सफेद कपड़े। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। रोहन, वो देख। रोहन ने टॉर्च उस तरफ घुमाई, लेकिन जैसे ही रोशनी वहां पहुंची, वो परछाई गायब हो चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अचानक पीछे से किसी ने आरव का नाम फुसफुसाया। आरव। उसकी आवाज बिल्कुल कान के पास से आई थी। आरव डर कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वही आवाज दोबारा आई, मुझे ढूंढो। अब आवाज हॉस्टल के पीछे की तरफ से आ रही थी। रोहन का चेहरा गंभीर हो गया। वो हमें कुएं तक बुला रही है। आरव घबरा गया। कुएं तक? रोहन ने सिर हिलाया, जहां उसकी लाश मिली थी। कुछ देर बाद दोनों हॉस्टल के पीछे पहुंचे। रात के करीब 2 बजे थे। चारों तरफ घना अंधेरा था। हवा तेज चल रही थी और सामने खड़ा था वो पुराना कुआं। कुएं के चारों तरफ जंग लगी लोहे की जाली थी, लेकिन अजीब बात यह थी, जाली का दरवाजा खुला हुआ था। रोहन ने धीरे से कहा, यह पहले कभी खुला नहीं होता। दोनों धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचे। अंदर घुप अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे नीचे कोई अंत ही नहीं है। आरव ने टॉर्च अंदर डाली। रोशनी नीचे तक नहीं पहुंच रही थी, लेकिन अचानक उसे लगा जैसे नीचे कुछ हिल रहा हो। तभी कुएं के अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका ऊपर आया और साथ ही एक बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, मदद करो। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। रोहन, तुमने सुना? रोहन कुछ बोल ही रहा था कि अचानक कुएं के अंदर से एक सफेद हाथ ऊपर की तरफ निकला। वो हाथ इंसानी था, लेकिन उसकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थीं। आरव डर के मारे पीछे हट गया और तभी कुएं के अंदर से धीरे धीरे एक लड़की का चेहरा ऊपर आने लगा। लंबे गीले बाल, पीला चेहरा और काली आंखें। वो वही थी, रिया। लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रही थी,
एक बेहद डरावनी मुस्कान, और उसने धीरे से कहा, अब दूसरी रात खत्म हो गई, तीसरी रात सबसे खतरनाक होती है। रिया का चेहरा कुएं से बाहर निकलते देख आरव की सांस जैसे रुक गई। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और वो अजीब सी मुस्कान के साथ उन्हें घूर रही थी। रोहन ने घबराकर आरव का हाथ पकड़ा। भागो, अभी भागो। दोनों वहां से भागकर हॉस्टल के अंदर पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे गलियारे में पहुंचे, उन्होंने देखा कि पूरे हॉस्टल की लाइट्स अपने आप जलने और बुझने लगीं। टिक 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 ट्यूब लाइट्स झिलमिला रही थीं और गलियारे में किसी के तेज कदमों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आरव का दिल जोर से धड़क रहा था। वो हमारे पीछे आ गई है, रोहन ने डरते हुए कहा। आज तीसरी रात है, अगर आज हम बच गए तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आरव ने पूछा, लेकिन कैसे? रोहन ने धीरे से कहा, हमें उसके कातिल को ढूंढना होगा। रिया तब तक शांत नहीं होगी जब तक उसका असली कातिल सामने नहीं आता। अचानक कमरा नंबर 27 का दरवाजा अपने आप धड़ाम से खुल गया। कमरे के अंदर घुप अंधेरा था और उसी अंधेरे में किसी के रोने की आवाज आ रही थी। सिस सिस, जैसे कोई लड़की धीरे धीरे रो रही हो। आरव और रोहन धीरे धीरे कमरे के अंदर गए। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया, इतना ठंडा कि उनकी सांसें दिखाई दे रही थीं। अचानक कमरे की दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखना शुरू किया हो। दोनों डर के मारे दीवार को देखने लगे। कुछ सेकंड बाद खून से एक नाम लिखा दिखाई दिया, मदन। आरव ने पूछा, ये कौन है? रोहन ने अचानक डर से पीछे हटते हुए कहा, मदन, वो इस हॉस्टल का पुराना वार्डन था। आरव चौंक गया। तो क्या? रोहन ने सिर हिलाया। मुझे लगता है उसी ने रिया को मारा था। तभी अचानक कमरे की ट्यूबलाइट जोर से फटी और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अगले ही पल आरव को महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसकी सांसें बहुत ठंडी थीं और धीरे धीरे एक आवाज उसके कान के पास आई, कातिल अभी भी जिंदा है। आरव ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। रिया उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों से काला खून बह रहा था और वो धीरे से बोली, मदन नहीं। फिर उसने अपनी उंगली उठाई और इशारा किया रोहन की तरफ। रिया की उंगली जैसे ही रोहन की तरफ उठी, आरव का दिमाग सुन्न हो गया। क्या? उसने अविश्वास से रोहन की तरफ देखा। रोहन बिल्कुल चुप खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई थी। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। रोहन, ये क्या बोल रही है? कुछ सेकंड तक रोहन कुछ नहीं बोला। फिर उसने धीरे धीरे हंसना शुरू किया। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। आरव पीछे हट गया। रोहन ने धीरे से कहा, तुम सच जानना चाहते हो? आरव का गला सूख गया। हाँ, रोहन ने गहरी सांस ली। रिया की मौत 15 साल पहले हुई थी, लेकिन उस रात मैं भी वहीं था। आरव की आंखें फैल गईं। लेकिन तुम तो हमारे ही उम्र के हो। रोहन मुस्कुराया, क्योंकि मैं तब इंसान था। आरव को समझ नहीं आया। मतलब? रोहन की आंखें अचानक काली होने लगीं और उसकी आवाज बदल गई। रिया को मैंने नहीं मारा था,
लेकिन मैं उसे बचा भी नहीं पाया। रोहन धीरे धीरे आरव के करीब आया। उस रात वार्डन मदन ने रिया को कमरे नंबर 27 में बुलाया था। वो उसे परेशान करता था। रिया ने उसका विरोध किया और गुस्से में उसने रिया को धक्का दे दिया। रिया सीढ़ियों से गिर गई और मर गई। आरव कांप गया। फिर रोहन की आवाज भारी हो गई। मैंने ये सब देखा था, लेकिन मैं डर गया। मैंने किसी को नहीं बताया और उसी रात रिया की आत्मा ने मुझे पकड़ लिया। आरव ने डरते हुए पूछा, तो तुम क्या हो? रोहन की आंखें पूरी तरह काली हो गईं और उसने धीरे से कहा, मैं भी इस हॉस्टल में फंसी एक आत्मा हूं। आरव का शरीर कांपने लगा। क्या? रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, रिया हर साल एक इंसान को चुनती है और मैं उसे यहां लाने का काम करता हूं। आरव की सांस रुक गई। मतलब तुमने मुझे? रोहन ने सिर हिलाया। हाँ। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। रिया धीरे धीरे आरव की तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। टप टप टप। आरव पीछे हटने लगा, लेकिन दीवार आ गई। रिया उसके सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखें सीधे आरव की आंखों में थीं। फिर उसने धीमे से कहा, अब तुम हमारी जगह लोगे। और अचानक कमरे की सारी लाइट्स फट गईं। पूरा हॉस्टल अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह पुलिस हॉस्टल पहुंची, क्योंकि कमरा नंबर 27 से रात भर अजीब आवाजें आ रही थीं। जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा, अंदर कोई नहीं था। सिर्फ दीवार पर खून से लिखा एक नया नाम था, आरव। और उसी रात हॉस्टल में एक नया स्टूडेंट आया। उसका नाम था विवेक। उसे जो कमरा मिला वो था कमरा नंबर 27। और इसी के साथ खत्म होती है कमरा नंबर 27 की ये डरावनी कहानी। कहते हैं कि आज भी उस पुराने हॉस्टल में रात के 1:30 बजे गलियारे में कदमों की आवाज सुनाई देती है। और अगर कोई गलती से कमरा नंबर 27 का दरवाजा खोल दे तो शायद वो फिर कभी वापस नहीं आता। अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या आप कभी ऐसे किसी हॉरर अनुभव से गुजरे हैं? और अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो चैनल रात्रा रहस्य राज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि अगली डरावनी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सावधान रहिए, क्योंकि अंधेरे में कौन छिपा है ये कोई नहीं जानता।